कोई मेरे साथ एक वचन का कोई निकाले पुराने नियम में जाके निर्गमन उसका 14 और उसका कोई 11 पढ़ते हैं एक बार। और वे मूसा से कहने लगे, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी हाँ जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? हाँ, तूने हमसे ये क्या किया तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हाँ क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे हाँ, कि हमें रहने दे, रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? सेवा करें, गुलाम बने रहे। अच्छा है, हमें कौन कह रहा है? वो सारे के सारे इजराइली कुड़कुड़ाते हुए कह रहे थे कि हम वहां बहुत अच्छे थे, सेवा करने में अच्छे थे, हम खुश थे वहां पर। हमें हालेलुया, जो हम कर रहे थे बहुत अच्छा था, उसी में खुश रहे। यहाँ तू मरने को ले आया, कब्रें वहां पर भी थी। हमें ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट ये क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? ये शिकायत है। क्या है? ये शिकायत है, ये कुड़कुड़ाना है, ये बड़बड़ाना है। जो मिस्र से निकलने के बाद इजराइली बता रहे हैं। हालेलुया। और वो क्यों लेके आया मूसा सबको? क्यों लाया? क्या जरूरत है भाई मूसा को लाने की? क्यों लाया? परमेश्वर ने बोला, क्यों बोला परमेश्वर ने? वो गुलाम थे, मर रहे थे वहां, उड़ रहे थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से कह रहे थे कि हमें निकालो यहां से। वो खुद ही कहते थे कि हमें निकाल दे। पूर्वजों से वो गुलामी में चले आते, वो चाहते थे निकले, हम आजाद हो जाए। हमें वो निकलना चाहते थे और निकाल लेगा। जब निकल के आ गए तो उनके जीवन में कमियां आ गई। क्या आ गया? क्योंकि वो जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? हाँ, जंगल में रहते थे, कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे। कमियां परेशान करती थी, तंग करती थी। ये अभी नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी ऐसा, अभी वैसा, अभी ये भी चाहिए। और परमेश्वर हर एक चीजों को पूरा कर दो। वहां पे जंगल में भी हमें हालेलुया, परमेश्वर ने जंगल में भी उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनको मन्ना बरसाया। वहां पर कड़वा जल जब मिला तो परमेश्वर ने बताया मुझसे, बोले पौधा ले और पानी में डाल दे और वो मीठा पानी हो जाएगा, और वो मीठा हो गया। परमेश्वर हर एक जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी परमेश्वर पूरी कर रहे हैं वहां पर। हर जिम्मेदारी परमेश्वर ने पूरी की। एक पिता होने की जिम्मेदारी पूरी की परमेश्वर ने वहां पर। हर वो कुछ जो उनकी जरूरत थी परमेश्वर ने उनको पूरा किया। हालेलुया। हर कुछ जो उनको चाहिए रहता था परमेश्वर सुनते और उसको पूरा करते थे। लेकिन उसके बाद भी उनका कुड़कुड़ाना, उनका बड़बड़ाना खत्म नहीं हो रहा था। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर किसके साथ है? परमेश्वर मूसा के संग, परमेश्वर मूसा की अगुवाई करता और मूसा उन सारे के सारी भीड़ की जो वो लेकर चला करता। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। अब मैं यहां हूं सामने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि उनको गुलामी से निकाल के लेके आना, तो परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किया और मूसा से बोला, मैं तेरे संग रहूंगा और तू निकाल के लेके आएगा उनके बीच में सबको। हालेलुया। और परमेश्वर अपना वादा पूरा किया और निकाला समुद्र के बीच में से, दो टुकड़े करके समुद्र के बीच में से परमेश्वर निकाल के लेके आया। और वो सारी आशीषें, वो भूखे नहीं हुए, उनके कपड़े नहीं फटे, लेकिन वो जीवन भर एक ही काम करते रहे, वो था कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना और अपनी कमियां गिनाना और कोसना। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, परमेश्वर मूसा को प्रकट करते हैं। वो कुड़कुड़ाना सबसे पहले परमेश्वर सुनते कि मूसा। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से बोला, इन्होंने मेरी भी नहीं सुनी, ये तेरी भी नहीं सुनी, इन्होंने मेरी भी नहीं मानी, क्योंकि ये मानते ही नहीं, ये पूर्वजों के समय से ये ऐसे ही है। परमेश्वर बोला, मैं तेरे माथे को चकमक पत्थर के जैसा कड़ा करूंगा, ताकि इनकी ये सारी बातें जब तेरे सामने करूं तो तेरे को कुछ तकलीफ नहीं। क्योंकि परमेश्वर को पता है मनुष्य कैसा है। आज के समय में भी हमारे जीवन के लिए ऐसे ही। मैं बताऊं, जब हम चर्च आते हैं, हमें चर्च में हमारा एक चेहरा रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ और आमीन वाला। कैसा? हाँ और आमीन। हम जब बात करते हैं परमेश्वर की जब बातें करते हैं तो खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही यहां से घर पहुंचते हैं, कमियां और शिकायतें वापस शुरू हो जाती है। कितने लोग शिकायत करते हैं? उठाओ हाथ उठाओ, परमेश्वर आशीष करना चाहता है। शर्माओगे कुछ नहीं होगा। शिकायत करते हो, कुड़कुड़ाते हो, आज हाथ उठाओ, परमेश्वर देख रहा है, देख रहा है, तुम्हारे जीवन पे काम करना चाहता है, कमियां भी पूरी करना चाहता है। हमें कमियां जिंदगी भर बनी रहेगी अगर परमेश्वर के साथ नहीं रहोगे तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में दिया है आपको कि वो कहता है कि मैं सब उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। ये वाचा परमेश्वर के किसी मनुष्य की नहीं, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं सबसे अच्छा। लेकिन अगर आप उससे ही गुड़गुड़ाओगे, उसको बुरा लगता है जब आप बात करते हो एक दूसरे के साथ। पता मेरी लाइफ में ये नहीं आया अभी तक, अभी बाकी मुझे ये बनना है, ये हुआ नहीं है। छोटी छोटी बातों में जब अपने घरों में रहते हो, अपने आपस के लोगों के साथ ही गुड़गुड़ाते हो, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, गुड़गुड़ाने के लिए घर में ही जाता है।
5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं घर में, कुड़कुड़ाते हैं वहां पे ही। मूसा के साथ जब मूसा लेके चलता था, मूसा पर एक जिम्मेदारी है, मूसा पर जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने डाली है। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का अभिषिक्त नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। परमेश्वर ने इस पर प्रकट किया अपने आप को, वो परमेश्वर के सामने से बातें करता है। परमेश्वर ने उसको अपने योग्य बना दिया जैसा परमेश्वर चाहते हो। परमेश्वर का अभिषिक्त है वो। हालेलुया। वो दिन में बादल का, रात का खंबा, आग का खंबा जो देखता था, वो आग का खंबा, बादल का खंबा बाकी सारों को नहीं दिखाई देता था। मैं बताऊं, सिर्फ मूसा को देखता था। मूसा को कहता, राइट में चलो, लेफ्ट में चलो, ऊपर चलो, सबको नहीं दिखता था। सब कहते थे कहां लेके जा रहा है, इस तरफ ले जा रहा है, कोई भरोसा नहीं। उसमें से नेता बन गए थे बहुत सारे। वो नेता क्या करते थे, वो कुड़कुड़ाते थे। वो नेता लोगों को तैयार करके लेके आते, तो मूसा के पास आते थे और बोलते थे, अरे ये ऐसा थोड़ा कर चलेगा, इससे अच्छा तो वही कहते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के साथ भी समस्या यही है, सब जानते हैं परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है, हमें इन सब चीजों के कारण एक तकलीफ हो गई। वो अभिषिक्त नबी, वो भविष्यवक्ता और वो नम्र, वो हम्बल, वो दीन जो मूसा था, जो परमेश्वर की हर बात को सुनता था, वो कनान नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। मूसा नहीं कुड़कुड़ाता था, मूसा बड़बड़ाता नहीं था, मूसा शिकायतें नहीं करता था, वो दोनों चीजों को मैनेज करता था। क्या करता था? वो परमेश्वर की भी सुनता, मनुष्य को भी सुनता, मनुष्यों को परमेश्वर की तरफ से बताता है कि मेरा परमेश्वर ये करने वाला है, तुम्हारे जीवन के लिए शांति रखो, धीरज रखो, ढाढ़स रखो, अभी कर रहा है, वो करने वाला है तुम्हारे लिए। और परमेश्वर के पास जाता, परमेश्वर कहता है तुमको बोल दे। मूसा जब फिरौन के सामने गया तब भी यही हुआ। परमेश्वर का आत्मा फिरौन के सामने मूसा के अंदर से होके बोला करता। हालेलुया। वो अपनी जिंदगी बचा के भाग आया था मिस्र से, कोई लेना देना नहीं था, वो खुद अपने आप को बचा के निकल आया था। परमेश्वर उसको बचा लिया, दूसरा काम करता था वो। परमेश्वर प्रकट किया, नहीं अभी तू उसी जगह पे वापस जा, तेरे बहुत सारे भाई हैं जो खानदानों से वहां पे फिर से चले आ रहे, उनको निकाल के लाने के लिए मैंने तुझे चुना है। उसे बोला, प्रभु मैं तो बोल भी नहीं पाता ठीक से, उससे तो अच्छे से बोला भी नहीं जाता। बोले नहीं, वो तेरा काम हो, तुझे करना है। उसने अपने आप को हिम्मत जुटाया वापस, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था उसका। हालेलुया। अपनी हिम्मत जुटाया, वापस जाकर उस फिरौन के सामने खड़ा हुआ। उसका जैसा परमेश्वर ने प्रकट किया, आपको मालूम है 1-2 दिन की बात नहीं थी, वो बार बार गया अपने लोगों से बात करने के लिए, लोगों ने नकार दिया उसको। उसके बाद वापस जब उससे तैयार हो गए, सारे लोग तैयार हो गए, तैयार होने के बाद वो फिरौन के पास गया। फिरौन नहीं मानता था उसकी बात, वो परमेश्वर फिरौन और उन इजराइलियों के बीच में चलता था। उसका काम यही था, उसकी ड्यूटी यही थी, परमेश्वर की सुने और जाके लोगों को बताए। जब परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम को दिखा दिया तो मूसा को लगा होगा कि सब बहुत अच्छा हो गया। सारे के सारे चिन्ह जो है प्रकट किए परमेश्वर ने। हर बहुत बड़े बड़े चिन्हों को दिखाने के बाद परमेश्वर अपने लोगों को निकाल के लाया। अब कितनी अच्छी बात है, 40 दिन का सफर है, हम पहुंच जाएंगे कनान। वो आशा के देश में मैं इनको पहुंचा दूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मूसा बोला, खुश हो गया मैं। अच्छा, परमेश्वर बड़ा काम किया। समुद्र में सबसे बड़ा बीच में आया था, समुद्र के 2 टुकड़े कर दिए परमेश्वर ने, हम निकल के बीच में से आ गए। अब कितनी अच्छी बात है, 40 दिन चलेंगे यहाँ से, चलने के बाद कनान पहुंच जाएंगे, जो देश परमेश्वर दिया है, वाचा का प्रदेश जिसको बोला जाता है। हालेलुया। बड़ी खुशी खुशी चल रहा था मूसा, उसको नहीं मालूम था अभी होने वाला क्या है। 40 दिन, इतना 40 दिन मतलब 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 10 दिन में पहुंच जाएंगे वहां जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहते हैं। बस उतने का सफर, ज्यादा सफर था नहीं। इनके कुड़कुड़ाने से, बड़बड़ाने से, नोचने से, काटने से, सताने से मूसा नहीं पहुंच पाया वहां जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसकी चिड़चिड़ा इतना सताया, उस परमेश्वर के नबी को, भविष्यवक्ता को इतना सताया कि इतना तकलीफ दिया गया। क्यों नहीं पहुंच पाया? वो खुद नहीं पहुंच पाया, यहोशू लेके गया। आज के समय में भी मैं एक अभिषेक की अगर बात करूं, पता है क्यों बहुत सारे नबी नहीं हो जाते, बहुत सारे दर्शी और बहुत सारे भविष्यवक्ता नहीं हो जाते? मालूम क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि आज भी मनुष्य बदला नहीं है। आज भी मनुष्य वैसे ही, उसका स्वभाव वैसे ही है, उसके लिए कुछ भी परफेक्ट नहीं है, उसको कुछ भी चीजें पूरी नहीं हो रही है। उसको लगता है कि वो सब कुछ वैसा हो जाए जैसा वो चाहता है, और जो उससे जुड़ा हुआ वो क्या चाहता है वो नहीं सोचता। उसको लगता है बस हम सबसे परफेक्ट है, बाकी सारे हमारे जैसे हो जाए। हमें सब वैसे हो जाए, हम एकदम परफेक्ट है, हमारे अंदर नहीं। हम जो है हम हैं, बाकी जो है वो अधूरा हो गया था। कुछ चीजें उनको बदलने की जरूरत है, उनको चेंज होने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग। उनको चेंज होने की जरूरत है। हालेलुया। उनको बदलने की जरूरत है।
मनुष्य सिर्फ दूसरों को बदलने की जिंदगी काट देता था। हमें मूसा चाहता था कि परमेश्वर की महिमा करें लोग, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमें हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाला है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है, परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं, वो अलग है। और वो नबियों के द्वारा, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के द्वारा, पर या तो अगर आपका इतना अच्छा प्रेम रहा परमेश्वर के साथ, या आपकी इतनी अच्छी उपस्थिति रही, उपस्थिति परमेश्वर की आपके जीवन में जब रहेगी, जब आप दुनिया पर, पड़ोसियों पे, दोस्तों पे ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ ध्यान देंगे आप और अपने जीवन और अपने परमेश्वर पे, और खुद से स्टार्ट करेंगे। हम पहले खुद से शुरू करेंगे, हम कैसे हैं और कैसे परमेश्वर में चलते हैं। हमें अगर परमेश्वर में वैसे चलते हैं जैसा परमेश्वर चलाना चाहता, तो सिर्फ आशीष लिखिए बाइबल में, सिर्फ आशीष है, सिर्फ आशीष है, सिर्फ आशीष है। आप सुनते चले जाओ सुबह से शाम तक। लोग कहते हैं आशीष वचन, कैसे वचन? आशीष वचन में सिर्फ आशीषें हैं। सिर्फ परमेश्वर देना चाहता है, सिर्फ देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, वो देना चाहता है आपको। ऐसा करो तो मैं ऐसे करूंगा, यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आशीष से ब्लेसिंग सब परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आपसे कुछ मांगते नहीं, आपसे मांगने से बेहतर कि आप उस डिसिप्लिन में चलो। जब से शुरू से, उत्पत्ति से आज तक बस एक ही चीज परमेश्वर आपसे चाहते हैं, वो ये कि डिसिप्लिन में रहो। जैसे मैं चाहता हूं वैसे रहो, और वैसे रहोगे तो मैं सब दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ईमानदारी चाहता है आपसे कि आप ईमानदार रहें। आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है बहुतायत की आशीष है। परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, अच्छे से अच्छा देने वाला। जो कुछ आप सोच सकते हो उससे ज्यादा, लेकिन उसके बदले में क्या मांगता है आपसे? एक ईमानदारी कि वैसे रहो जो भी है। सिखाते रहे, सारे नबी सिखा के चले गए। नबियों के बाद यीशु मसीह उन्होंने सिखाया। 33 साल के जीवन में सिर्फ 3 साल उन्होंने काम किया। कितने साल? 3 साल काम किया। उससे 30 साल तक उन्होंने वो किया जो उसको कराया जाता था। वो वही लकड़ी छीलते थे, बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे। उस समय काम शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद परीक्षा हुई, उसके बाद परीक्षा के बाद उन्होंने सामर्थ पाया। जब सामर्थ पा लिया तब चलो 3 सालों में पूरा जीवन जी लिया। अमन हालेलुया। 3 सालों में, कितने सालों में? हमारे कितने हो गए साल? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जीवन जीना शुरू, अभी चालू है, जी रहे, अभी और जीना, अभी अमन हालेलुया, जीते रहेंगे। वो 3 सालों में सब कुछ यीशु मसीह ने, और एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते वो बताया और स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। बोले मैं फिर आऊंगा, आने से पहले मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें सिखाएगा, सीखने वाला आत्मा, सिखाने वाला आत्मा। वो सिखाना चाहता है आपके जीवन के लिए, बहुत काम करना चाहता है परमेश्वर। कहाँ है हम? कितने सारे वचन और सुने, और क्या करने, और क्या है आशीष वचन, और क्या मिल जाए? क्या वैसे के वैसे हम रह पाते हैं जैसे हम सुनते हैं? हमने सुना परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर भला है, महान है, ठीक है। हम जब कलीसिया में बहुत सालों के बीच में तो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। उसके बाद जब आप अकेले में रहते हो और विपत्ति आती है, तकलीफ और परेशानी आती है, तो क्या करते हैं? परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं है। आज तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, अभी भी वही के वही है, आगे बढ़ ही नहीं पाए, कोई ग्रोथ नहीं है जीवन में, दुख है, परेशानी है। ये परमेश्वर सुनता नहीं, बह रहा है शायद। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। पूरा काम ये परमेश्वर करता नहीं है, पूरा काम अधूरी आशीष है। अभी तक तो वहां पहुंच जाना चाहिए था, अभी पहुंच ही नहीं पाया। हमें परमेश्वर भला है, कैसे? सोचो कभी बाजू में बैठा हो और तुम शिकायत कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके बाजू में। यीशु मसीह किसी ने बोले आप मैं दर्शन देना चाहता हूँ मुझे आज, और जब तुम शिकायत कर रहे हो बाजू में आके बैठ जाए और तुम आंख खोलो बाजू में यीशु मसीह को, सॉरी वो तो थोड़ा पैसा पड़ रहा है, मन से नहीं है प्रभु, ये मन से, ये ऐसा पड़ा लेते हैं, ये पक्का मन से नहीं। आप गुस्सा नहीं होना, ऐसा लगता हो मन में। आप सोचते हैं जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो परमेश्वर आपके साथ है, वो दिन भर आपके साथ है, दिन भर हर आपके मुंह का एक अंगीकार वो सुनता है। अगर प्रार्थना सुनता है ना आपकी, तो अंगीकार भी सुनता है, आपका बोलना भी सुनता है। क्या बोलते हो आप पता? हमारा अभिषेक होना, हमारा आशीषित होना, हमारा परमेश्वर की महिमा करना भी सुनता, और हर उस बार जब आप अपने मुंह से बुराइयां करते हो वो सुनता है। आशीष भी सुनता है, श्राप भी सुनता है, आपका बढ़वाना भी सुनता है, आपके दोष लगाना भी सुनता है। हालेलुया। हर बात दोष लगाना, और कौन लगाता दोष? कोई और नहीं, अभिषेक लोग। कैसे? अभिषेक है। हालेलुया। ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं? हालेलुया।
परमेश्वर बोलता है ये तो अभिषिक्त है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये 5 लोगों के बीच में बैठा हुआ था, ये परमेश्वर की महिमा का तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरा परमेश्वर ऐसा, मेरा वैसा। उसने ये चाल चलेगा, उसके बाद बोला अरे तुमको क्या मालूम मेरे साथ तो जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन में तक गए, शिकायतें, कुड़कुड़ाहटें, बड़बड़ाहटें। हालेलुया। अभी तक मेरे जीवन में पूरा नहीं हो पाया, मेरा कब पूरा होगा? तो आपको लगता है परमेश्वर ब्लेसिंग देंगे, आशीष, आप आशीष कमा रहे हैं ऐसा करके, कुड़कुड़ा के। हालेलुया। घर, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, अच्छा घर, सब यही है क्या जीवन? हमें यही है, ये पूरा जीवन यही है क्या? क्या है परमेश्वर का जीवन? परमेश्वर मूसा के साथ परमेश्वर का आत्मा सामने से बात कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के बाद आपके अंदर है। हालेलुया। और उसने सामर्थ दिया आपको। मूसा के जीवन को देख के उसका फेलियर हम समझ सकते हैं कि किस वजह से वो फेल हुआ, किस वजह से वो कनान नहीं पहुंच पाया। लेकिन आप कैसे जा सकते हो उस देश में जो वाचा है, जो परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, वो आपको परमेश्वर बताना चाहते हैं जीवन से। हालेलुया। उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उसके अंदर पवित्र आत्मा आने से पहले परमेश्वर का आत्मा सामने से उसको दिखाया करता एक मनुष्य को। लेकिन हमारी भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में हर एक पर अपना आत्मा ले लूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटे जवान तुम्हारे दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पूर्वीय स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। आत्मा आज हमारे अंदर, हमको मालूम है कि आप कैसे पहुंचना है। जो सीधा जो चीजें मैनेज नहीं कर सकता वो परमेश्वर के राज्य की योग्य है नहीं। लीडरशिप की क्वालिटी, अगर आप सारे लोगों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं। अगर आप लेके चल सकते हैं, क्वालिटी है परमेश्वर देता है। इस बार परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर डाला गया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे चीजें मैनेज करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जब तुम्हें भीड़ और हाकिमों के बीच में लेके जाएंगे, तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगा। हालेलुया। वो बोलेगा कब बोलेगा? मानो जब आप परमेश्वर में बने रहोगे तब बोलेगा। मसीही जीवन एक जीवन है, कोई जाति नहीं है मसीहत। हालेलुया। ये जीवन है जो को जीना है, ये कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, लेकिन आशीषों का भी है। हालेलुया। नो डाउट तकलीफें आएंगी, कमजोरी आएगी, कभी घटिया आएगी, लेकिन उसमें आनंद मनाना है। हालेलुया। 5 लोग आपके साथ जीवन भर रहेंगे अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहते हैं कि ये लोगों के साथ जो रहता है ये काम अच्छा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता है। लेकिन वो टाइम परमेश्वर को देना है। उसके साथ अगर कनेक्शन, उसके साथ रिलेशन नहीं है, उसके साथ रिलेशन टूटेंगे आपके, तो किसके लिए काम करोगे और किसकी सहायता से काम करोगे? परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति देता और वो आपके अंदर रहता, तब जाके आप छुपाते हो, आपके हाथों से कुछ नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा है जो आपके अंदर से छूता है, बोलता है, देखता है, सब कुछ वही करता है। और सबसे पहला टाइम परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारे मनुष्य का जीवन शिकायतों का जीवन, तकलीफों का जीवन नहीं है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ये जीवन अनंत जीवन है। कैसा जीवन है? अनंत जीवन। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये जीवन नहीं है। परमेश्वर के साथ जब आपके रिलेशन बन जाते हैं ना, तो आपका परिवार वैसे ही बन जाता है। वो रिलेशन बनाने के लिए कुड़कुड़ाना, मैं बताऊं आपको, चाहे कैसे भी पाप आपके जीवन से हो जाए, कैसे, वो क्षमा है। कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, चिड़चिड़ाना, दोष लगाना, ये जीवन भर रोज का काम जब तक आपका बना रहे, सारी आशीषें बनी रहेगी आपकी। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, अनॉइंटिंग आपके जीवन में अगर बनी है ना, वो कुड़कुड़ाहट में नहीं है, जलन में नहीं है, बड़बड़ाहट में नहीं है, शिकायत करने में नहीं है, वो चीखने चिल्लाने में नहीं है। वो आनंद जब है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। जब आप कुड़कुड़ाना बंद कर देते हैं, जब अपनी कमी घटियां बताना बंद कर देते हैं। लोगों के जीवन में काम सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अभी तक कुड़कुड़ाने से पीछे नहीं है। आप परमेश्वर आपसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता परमेश्वर को टाइम देने के लिए। आपके पास इतना बोलना है, आपके पास इतना काम है, बोलते 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 क्या आप चुप ही नहीं होते। वो तो तू चुप रहा है तो मैं बोलूंगा। कई लोग प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना करने में भी बोलते हैं, बोलते हैं बोलते हैं बोलते बोलते ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये दे दो, वो दे दो। जब परमेश्वर बोलने वाले उसको तो यीशु मसीह नाम से आमीन बोले। अरे भी मेरे को बोलने थे भाई, बोले नहीं, मैंने बोल दिया अभी मैं करूंगा प्रार्थना। प्रार्थना मतलब बोलना, मैं बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा, सुनूंगा नहीं, चले हम। लोग कहते हैं भैया प्रार्थना में मन नहीं लगता, मांगते मांगते पता लगता नहीं है। बहुत मांग रहे हैं आजकल लोग, सब मिलता कुछ नहीं है। सोचिए, मांगते जा रहे हैं, मिलता नहीं है, अंदर खुशी नहीं है, मन खुश नहीं है, चैन नहीं है, हमको दिल दुखी रहता है। क्या रहता है? दिल
दुखी रहता है, हो नहीं पा रहा है कुछ हमारे जीवन से, कुछ चाहिए अच्छा सा, कुछ अच्छा अच्छी उपस्थिति चाहिए हमारे जीवन में परमेश्वर के, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। कमियां अभी तक भरी हुई है जीवन में, ऐसा लगता है कि कब होगा पूरा, और परमेश्वर हमारी सुनते क्यों नहीं? हमें परमेश्वर हमारी सुनते नहीं। क्या हम खुद अपने जीवन पर आज ये सोचते कि आज सुबह से शाम तक हम वैसा करेंगे जैसा परमेश्वर हमें सिखाया है? अगर उसने सिखाया है झूठ नहीं बोलना, तो आज कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर उसने सिखाया किसी का मन दुखाने वाली बात नहीं करना, तो कम से कम आज किसी का मन नहीं दुखाना। उसने बोला सहना है, तो आज सिर्फ सह लेंगे। उसने बोला कि अगर अपने अंदर से वो सारी चीजें निकाल दो, निकाल दिए। लोगों से होता, लोग कहते हैं कि आपका भी सुधरेंगे। परमेश्वर में 5 साल ठीक है, ऐसे ही रहेंगे। हमारा कनान यही है, इधर हम पहुंच गए, यही है कनान हमारा, इससे आगे जा ही नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कनान यही है, हमारी आशीष वैसे कितनी है, इसके ऊपर हमारी गुंजाइश नहीं। क्या बोलते उसको? इसके ऊपर हमारा नहीं बोलोगे, इससे आगे हम सोच ही नहीं सकते, ऐसा बोल दो। यही, इससे ज्यादा हम आगे जाएंगे ही नहीं। हमको मालूम है हम इतने आशीषित हो सकते हैं, इतने, हाँ, इससे सोच खत्म हो जाएगी। हमारी ब्लेसिंग इतनी है, हमारी आशीष इतनी है, हम इतने में खुश हैं, बहुत अच्छा है ये जीवन। ज्यादा परमेश्वर के पास जाओ तो ज्यादा परीक्षा बढ़ती है। परमेश्वर को ज्यादा धन्यवाद करो, प्रार्थना करने लोग घुटनों में चले, परीक्षा बढ़ जाती है, मन परीक्षा देगा। इतने अच्छे आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के बोले खुश है। मसीह लोगों के बीच में मसीह बन जाते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद रोते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं है। आप क्या करते हो परमेश्वर के लिए? चलते हो वैसा जैसा वो चढ़ाना चाहता है, उस डिसिप्लिन में पाए जाते हो। मैं बता रहा हूँ, लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत काम कर रहा है। हम सब सीखते हैं अपने जितने कैरेक्टर्स देखे वाले, हर कैरेक्टर आपको सिखाता है। मूसा को सिखाता है, नूह को सिखाता है आपके जीवन के लिए, सोलोमन को सिखाता है, दाऊद को सिखाता है। आपने हर कैरेक्टर्स को पढ़ा तो आपको मालूम है कि ये फेल क्यों हुए हैं। सामसन को परमेश्वर ने इतनी ताकत दी, एक दिन में 5000 लोगों को मारा उसने। अमर हालेलुया। उसके बाद एक प्रेम में बढ़ गया। ओ हालेलुया, क्या कर लिया उसने? प्रेम में बढ़ गया वो। और प्रेम में बढ़ने के बाद उसकी ताकत कितनी थी मालूम? उसके पूरे बाल काट दिए गए, अंधा कर दिया गया, तमाशा बना दिया गया, उसको बांध देते ऐसा दिन पे, पिलर पे बांध दिया गया उसको, और बच्चे उसको चाटे मारा होगा आगे, तमाशा कर रहे हैं। ये 5000 लोगों को मारा हो रहा है, ये इसके साथ परमेश्वर रहता है। जबकि परमेश्वर ने बोला था सिर्फ बाल मत काटना, यह राज था, राज फाश हो गया। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाने के लिए और वो सारे लोगों को निकाल कर अपनी प्रजा को बचाने के लिए परमेश्वर ने बहुत काम किया। समय समय परमेश्वर नबियों को भेजा है। सैमसन सबसे अलग है ताकत के मामले में, उसकी ऐसी ताकत परमेश्वर ने दी, बहुत ताकतवर था। हालेलुया। वो प्रेम में पड़ा, उसको बांध दिया, उसको अंधा कर दिया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसने प्रार्थना की आखिरी मोमेंट में परमेश्वर एक बार उसको याद आया कि मैं किसके लिए आया था, परमेश्वर का काम करने के लिए आया था, तो अपने प्रेम में फंस गया था। तो एक बार वो ताकत दे दे प्रभु वापस, इस सबको तहस नहस कर दो एक बार। और परमेश्वर ने बगैर बालों को उसकी प्रार्थना को भी स्वीकार किया। हमें, क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा थी, वो बाल नहीं थे, वाचा थी। उसको बोला था ये करना ये नहीं करना, वो वाचा थी, वो वाचा टूटी, ताकत उसकी वही थी, उसकी बॉडी। हालेलुया। परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस थी। वो जब आप कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस साथ में रहती है, परमेश्वर का सामन बना रहता है। जब आप बोलते हो ताकत से, भविष्यवाणी होती है। इसी मुंह से आप लोगों को कोसो, उसी मुंह से आशीष दो, क्या लगेगा ज्यादा? हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ने जो कोई तुझे आशीष देगा उसको आशीष दूंगा, जो कोई तुझे कोसे में श्राप दूंगा उसको। क्यों? क्योंकि वो तू मेरा अभिषिक्त है, तू मेरे चलाए चलता है, तेरे साथ वाचा है, तेरे खानदान से मेरी वाचा, तेरे पहले तेरे बाद में तेरे संग रहा हूं और रहने वाला हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं, उसकी सुन के चलते, उसकी मान के चलते, हमको मालूम रहता है करना क्या है। आप अपनी आशीष का रोज गिन सकते हो, रोज आशीष, एक एक दिन आशीषित दिन होगा आपके जीवन के लिए। रोज का दिन एक नया दिन होगा। आपके पास कुछ नहीं होगा कि आप सोचो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। मुझे कहता है परमेश्वर कि तुम तो ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। कोई आया आपके पास, बोले मैं तो नौकरी पे जा रहा हूं, मेरा इंटरव्यू है, बोलते जाओ कॉल लेटर लेके आना, कल से ज्वाइन करो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपके पास वो सामर्थ जो आपका परमेश्वर ने आपको दिया, आपने बोला उसके जीवन में हो गया। हालेलुया। हुआ ऐसा, बताओ
और ये नौकरी, सिर्फ नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ चंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ छुटकारे की बात नहीं कर रहा। मुर्दे जिंदा हुए हैं बोलने से, क्योंकि ये मुंह गुड़गुड़ाना बड़बड़ाना नहीं कर रहा, वो कर रहा जो परमेश्वर की महिमा हो रहा है। गुड़गुड़ा भी ले तो शान, वो हालेलुया, प्रभु माफ कर देना। आज बहुत बोले मेरी जुबान से, अब इस्तेमाल करना। अकेले का जो टाइम रहता है ना आपका, उस अकेलेपन के अंदर दो चीजें काम करती है बहुत तेज। बताओ, जब आप अकेले हैं, सबसे पहले तो संसार की ताकतें जब आप अकेले रहते हैं वो आप पे भारी पड़ती है। वो बोलती है अभी ये करो, खाली टाइम है, हालेलुया, कोई नहीं है तुम्हारे आसपास, अभी ये करो। संसार की सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में उससे क्या बोलेगी, ये कर लो, अभी सबसे बेस्ट रहेगा, कोई नहीं है तुम्हारे पास अभी ये सब करने वाला, अभी तुम खाली हो, ये कर लो। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है जब तू प्रार्थना करने को जाए अपने दरवाजे को बंद कर, तेरी कोठरी के अंदर जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर परमेश्वर से, और बोलो उसको, तारीफें करो, बड़ाइयां करो। सोचो एक मनुष्य होकर जब इतने बड़े परमेश्वर की तारीफें आप करोगे, उसकी बड़ाई करोगे, उसकी महिमा करोगे, क्या करेगा? अरे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आपका किसी दोस्त है, उस दोस्त को एक दिन स्पेशल फील करा दो, उसकी तारीफ, क्या अच्छा है तू मेरे साथ रहता है, जहां मैं बोलूं तुमसे लेके जाता है, तू मेरे लिए ये करता है, तू मेरे वो करता है, वो खुश हो जाएगा आपसे। बोले और क्या कर दो यार, तू मेरा भाई है, गले लगा देगा। और यही चीज तो तुम्हारे परमेश्वर के साथ करनी है, जो इतना महान परमेश्वर है जिसने देशों को आशीषित किया, उसके साथ भी तो यही करना है। उसके साथ भी तो उसकी तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी महिमा करना, उसको टाइम देना है। हालेलुया। परमेश्वर को समय देना है। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर और आपके बीच का जो जीवन है ना, इससे ऐसा है कि जितना आप परमेश्वर के करीब जाओगे, संसार आपके पीछे दौड़ेगा। जितना संसार के पीछे आप जाओगे, परमेश्वर दूर है तो संसार उतना ही दूर। और परमेश्वर के साथ रहते हो ना, आपकी ब्लेसिंग दिखाई देना चाहिए आप में से। अगर आप सच में मसीह हैं, डॉक्टर का वो एवरेट पहन लो और खड़े हो जाओ, चपरासी पोछा लगाने वाला मनुष्य क्या करेगा? डॉक्टर साहब थोड़ा इंजेक्शन लगा दो, बोले मैं तो पोछा लगाता हूँ, ये तो फंसा के चला गया डॉक्टर। मसीह है, थोड़ा हमारे लिए प्रार्थना करो, बोले अरे फंस गया अभी तो। अगर आप मसीह हैं, आपके अंदर परमेश्वर की क्वालिटी दिखना चाहिए। कोई किसी के अंदर दिखती नहीं दिखती, हमारे अंदर दिखनी चाहिए। बोले जब प्रार्थना करो, बोलो वाओ, मौका दिया है परमेश्वर ने आज लोगों के बीच में, इनके जीवन के बीच में आज काम होगा। जब ये आज तक जो प्रार्थना करते हैं वो अलग नहीं, जो हम करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा आज इधर से कुछ होने वाला है। चाहे वो छोटा सा बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, जिस जगह मौका मिल जाए वहां अगर आप प्रार्थना करना शुरू कर दो, वहां तहलका होना चाहिए, क्योंकि तुमको मौका मिल रहा वो काम करेगा जो तुम सबसे अच्छा करना जानते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, आपने सुना, आपने वचन कहता है बगैर देखे विश्वास किया। कैसे? बगैर देखे विश्वास। मैं देखा नहीं यीशु मसीह को, बहुत कम लोगों ने देखा, और बहुत लोग अभी फिराक में है देखने की, वो चाहते हम देख ले, आ जाओ को यीशु मसीह को, हालेलुया। हाँ, देखना चाहते हो, देखेगा वो, रोज देख सकता है, रोज रोज दिन में 3 बार बोलेगा, 3 बार देखेगा। लेकिन क्या देखने की इच्छा रखते हो यार? कहने देखो, सच में यीशु मसीह देखना चाहते हो तो यीशु मसीह देखेगा, और कुछ देखना चाहते हो वो देखेगा। यीशु मसीह देखने के लिए होता है, ये मत देखना, वो मत देखना, तब मैं देखूंगा। साफ कहता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तब मैं तेरे हाथों से काम करूंगा। मेरे हाथों में मेरे को छेद दिखता था पहले, अब बड़े परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, प्रार्थना कर करके परेशान। बोले ये क्यों दिख रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। कोई जवाब नहीं। हर बार जब मैं प्रार्थना बैठूं तो यहाँ थरथरा ऐसा, और उसमें से एक बोल दिखाई दे, मैं मुझसे क्या करना चाहते हो आप? ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे से। बोले नहीं, ये मेरे हाथ है, अब ये मेरे हाथ, जब तू छूने लगे ना किसी को, तेरे छूने से पहले सब ये बोलना, यीशु मसीह मेरे भी तेरे हाथ है, इसमें चेंज है, और रख दे। उसके बाद जादू देखना। देख रहा हूँ रोज जादू देख रहा हूँ, आज तक रोज रोज देख रहा हूँ, दिन में 4 देख रहा हूँ गवाहियां मेरे जीवन की, मानो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ये दुनिया, संसार, वचन कहता है कि संसार के लोगों पे, राज्य के लोगों पे तो घोर अंधकार छाया हुआ है। वो घोर अंधकार क्या है? श्राप, बंधन, तकलीफें। लेकिन तुझ पर यहोवा का तेज उदय हुआ है, और मैंने तेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। क्या करने के लिए? सुसमाचार, खुशखबरियां सुनाने के लिए। तो वो करो, क्या करो? खुशखबरियां सुनाओ। मेरा परमेश्वर महान है, हालेलुया। उसने मेरे जीवन के लिए काम किया, उसके लहू से मैं आशीषित हुआ हूं। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमियां नहीं रोना है रोज बैठ के, कमी हर एक के जीवन में है, हालेलुया। कमियां रोना, रोते रह जाओगे, कमियां खत्म नहीं होगी। मैं बताऊं, कमियां तो जीवन, कमियों का नाम ही कमी। कमी का मतलब
प्लेंटी है, आशीष का मतलब आशीष है, भरपूरी का मतलब भरपूरी है, बहुतायत का मतलब बहुतायत है। बहुतायत परमेश्वर का है, कमी परमेश्वर की नहीं है। कमी हम लाते हैं, अगर हम जानते हैं सच में परमेश्वर पा लिया, कमी नहीं है। हालेलुया, हमारे अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। बोलो रोज अंगीकार करो, मेरे पास कुछ कम नहीं है, मेरे पास सबसे अच्छा है, बेस्ट है, मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास गॉसिप नहीं है, मेरे पास महिमा है परमेश्वर, मेरे पास बुराई नहीं है, मेरे पास दोष नहीं है, मेरे पास परमेश्वर को धन्यवाद है, महिमा है उसकी। बस मैं वही करूंगा, मेरी जुबान परमेश्वर की जुबान है, मैं इसमें से आशीष बोलूंगा, चंगाइयां बोलूंगा, छुटकारे और भविष्यवाणियां करूंगा मैं। बस ये जुबान खींचती है, इस पर परमेश्वर का अभिषेक है। कोई एक ऐसे यहाँ बाकी नहीं बैठा होगा, एक आध शायद बाकी हो जिसने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार नहीं किया। हर एक ने बोला यीशु मसीह, मैं अपने शरीर पर आपको अधिकार देता हूं। शरीर मतलब तुम्हारे सर के बाल से पैर के नाखूनों तक परमेश्वर का अधिकार दिया है। अगर अधिकार उसका है तो हर दिन सुबह दोपहर शाम सोचो कि उसका है, उसका अधिकार है। तो बोलो, हम देखेंगे तो वो जो वो दिखाना चाहता है, हम बोलेंगे वो जो वो बोलना चाहता है, हम छुएंगे वो जो वो छूना चाहता है। हालेलुया। देखो जीवन पे काम होगा, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ रिलेशन बना के अगर आप रखते हैं, सारी आशीष आपका दरवाजा नॉक करके अंदर आएगी। गारंटी दे दो, खटखटा के आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल के। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही किसी जगह जहां आप रहते हैं वहां। मालूम क्यों? क्योंकि आप कुड़कुड़ाने से अपनी कमियों में रोते नहीं है। जब आप रोना बंद कर देते हैं ना, जब आप आशीष, जब आप मुस्कुराते हैं परमेश्वर आपके साथ, तब आपकी मदद करना शुरू करता है। हालेलुया। अभी रोज का जीवन मैं आपको बताऊं, रोज का जीवन सुबह से शाम तक का, जितने लोग जानते हैं, सुबह जल्दी उठे, उठने के बाद से लेकर शाम तक ये सोच के देखो कि आज कितना पॉजिटिव काम किया, कितना कोसे, कितना कुड़कुड़ाए और कितना सीखने। परमेश्वर का आत्मा सिखाने वाला है। कौन सा आत्मा? मैं सिखाने वाला आत्मा आपके अंदर डालूंगा और आप घास उल्टा करते नहीं, हम सीखेंगे नहीं। ऐसे लोगों को भी जानते जो सीखने नहीं चाहते। कौन सी चीजें क्या है हमारे अंदर जिनकी वजह से हम यहाँ के यहाँ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, या अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है, अनॉइंटिंग्स है, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, वही के वही मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रही? सोचते रोज का हमारा जो बड़बड़ाना है, रोज का चिड़चिड़ाना जो है ना, परमेश्वर की उपस्थिति कम करता है। क्योंकि आप उपस्थिति, नेगेटिविटी की उपस्थिति बने रहते, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आएगी। आपका सारा समय जा रहा है बड़वाने में, आपका सारा समय जा रहा है जलन करने में, आपका सारा समय जा रहा है चेक करने में, आपका सारा समय जा रहा है नापने में, आपका सारा समय जा रहा है सब चीजों को अपने जैसा बनाने में। तो परमेश्वर की उपस्थिति है कहां? वचन कहता कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन। और मसीह के अंदर आनंद है ही नहीं। आनंद क्यों? क्योंकि उनको एक चीज अंदर से चल गई, आनंद नहीं। उनके अंदर जलन है, कोड़ना है, नोचना है, दोष लगाना, उनके अंदर बस इसी चीजों के अंदर। और ये वो नहीं चाहता। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह का, उस दिन सब चीजें नीचे चली गई, अब सिर्फ यीशु मसीह का नाम, उसकी महिमा करो, धन्यवाद करो, प्रशंसा करो, बड़ाई करो। संसार की सारी वस्तु में तुम्हें यूं ही दे दूंगा। सब कुछ तो बोल दिया उसने, सारी आशीषें तो हो चुकी हैं। तो क्यों नहीं हुई आशीष आपके जीवन में? क्यों? क्योंकि आप वही फंसे हैं जहां से परमेश्वर निकालना चाहता है। और ये जरूरत नहीं जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया सिर्फ उनकी बात मैं नहीं कर रहा, ये सबके साथ है जिन्होंने पवित्र आत्मा पा भी लिया उसके बाद भी। हालेलुया। हमारी आशीष परमेश्वर रोकना नहीं चाहते, वो बताना चाहते कि कैसे आशीषित हो जाओ। हालेलुया। मूसा पिसता रह गया, उसने परमेश्वर से बोला इससे अच्छा तो ये प्रभु तू उठा दे। क्या बोला? उठा दे। परमेश्वर को हत्यारा बना दिया। वो बोला कि उठा लो, नहीं जी इनके बीच में प्रार्थना में बोला उसने, मैं इतना तंग आ गया उनसे प्रभु, इनको मनाते मनाते, इनको पटाते पटाते, इनको खिलाते पिलाते, इनको देते हुए, इनको वाचाएं बताते हुए, उसको तेरी आशीष बताते हुए, थक क्यों मुझसे नहीं हो रहा। मूसा धैर्य रखता था और वो पड़पड़ाते थे, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, अभी ये ऐसा है, अभी वो ऐसा है। जंगल में वो 5 स्टार होटल चाहिए थी, सब बढ़िया मस्त था, ठंडा पानी चाहिए, सब अच्छा मीठा चाहिए, खाना चाहिए, मांस चाहिए, सब चाहिए। जंगल में उनको ये नहीं लग रहा था, उनको ये शर्म नहीं आ रही थी कि परमेश्वर बैठा के खिला रहा है 40 साल। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़े, तुम्हें खोदना नहीं पड़ रहा जमीन को, उसमें सींच के उससे अनाज उगाने की जरूरत नहीं, रोज ताजा बना हुआ मिल रहा है, रोज 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 मिल रहा था अच्छे से अच्छा। पानी भी कड़वा है तो पानी भी मीठा हो गया। जहां आज आपके घर में एक दिन पानी नहीं आया, सोचो हालत, इधर आएंगे कैसे पिएंगे? चट्टानों से परमेश्वर ने पानी पिलाया, और एक जगह नहीं, एक जगह रुके नहीं, चल रहे थे।
चलते चले आ रहे थे, सब घूम रहे थे। रोज नया परमेश्वर ने दिया उनको। रोज क्या करना चाहिए था? रोना चाहिए था, कोड़ना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था परमेश्वर। वो क्या बात है प्रभु, आप जंगल में भी मन्ना खिला दो बगैर मेहनत का। हालेलुया। ठंडा मीठा पानी पिलाते हो आप। हाँ, हमारे वही कपड़े, कोई जूते फटे नहीं हमारे, मौत नहीं आ रही, मर नहीं रहे हम जंगल में। जंगल में जहाँ सोते अपने यहाँ रहते हैं। शहर के अंदर, शहर में कभी कभी कुछ घुस जाता है लोगों के घरों में, डरावनी चीजें। लोग ये क्या हो गया? जंगल में सो रहे थे, नरम गद्दे नहीं थे वहां पर, लेकिन वो सो पा रहे थे, उनको नींद आती थी। आजकल बहुत सारे अमीरों को जानता हूं वैसे, बहुत अच्छे मोटे गद्दे हैं, नींद नहीं है गद्दों पे भी अच्छे। हाँ, वो चैन की नींद सोते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको सिर्फ चलना पड़ता। परमेश्वर एनर्जी देता, मीठा पानी देता, सब देता। वो सब थक गया था, उठा ले, बोले मेरे को उठा ले। सच उसी गलती थी, वो नहीं पहुंच पाया था। ऐसे देखा तो वो है बड़ा सुंदर है, परमेश्वर स्कूल तू जा नहीं पाएगा वहां, देख ले। उसी गलती थी, उसे दूर से देखा, बोले अच्छा है। परमेश्वर बोला तू यही दफन होगा, कनान पहुंच नहीं पाएगा। मैंने गलती की ना, मैंने उठाया, मैंने मारी लाठी चट्टान में, और अब मुझे निकालना पड़ेगा तुम्हारे लिए पानी। मैंने बोला ना मेरी गलती है, माफ करना। एक चेयर परमेश्वर देना चाहते हैं आपको जीवन को, हर बार नया देना 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 चाहते हैं, हर रोज देना। लेकिन आपको उससे टाइम है क्या? अगर टाइम है, पढ़ाने से फुर्सत है, चिड़चिड़ाने से फुर्सत है, दोष लगाने से फुर्सत है, नोचने से फुर्सत है, मांगने से फुर्सत है, तो परमेश्वर बोलेगा मैं ऐसे बैठा हूँ, कुछ बोलोगे? तुम्हारे पास टाइम भी तो बड़ा बिजी हो, बिजी हो, बोलने में बिजी हो, नोचने में बिजी हो, दोष लगाने में बिजी हो, अपने डमरू बजाने में बिजी हो। मैं कब बोलूं? अभी तो तुम समझ रहे हो, हमारी बुद्धि चलती है दिन भर हमारी बुद्धि चलती रहती है, हम ही चलाते रहते चीजों को। हर एक को हम चाहते हैं हमारे हिसाब से चले। कैसे चले? मूसा जो काम किया जीवन भर, अगर यहोशू को रोना ही होता रहता इस्राएलियों से, तुम्हारी वजह से मूसा कनान नहीं पहुंच पाया, मुझे ले जाना पड़ा, कैसे लगता? इस्राएली बोलते कि सही बात है, मूसा को इतना सताया, बेचारा कनान नहीं पहुंच पाया, यहोशू के साथ जाए, दुख में गिल्ट में मर जाता, पूरा जीवन गिल्ट में चला जाता हूं। कैसे चला जाता है? पूरा जीवन गिल्ट में। आपका पॉजिटिव होना काम करता है। जैसे आप पॉजिटिव होते हो, आपकी शख्सियत दिखाई देती है आपके बोलने से। जब आप बोलते हो ना, आप देखते हो कि आप वो कैसे, कौन से टाइप के हो। आपका टाइप किसी को दिखाना, अपने अंदर दिखाओ, तुम्हारे अंदर क्या है। जो बाहर आता है ना अपने अंदर से, वो दिखाता है हमारी मसीहत कैसी है, कितने मसीह में है। हमारी मसीहत हमारे बोलने से पता चलती है। हमारे कोई एक बंदा दिन भर साथ में रहने का आपके, वो समझ जाएगा कि कितना मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा मसीह होना देखने के लिए एक दिन हमारे साथ में रहे। और सबसे अच्छी बात, अगर वो इंडिविजुअल हुआ तो, मतलब इंडिविजुअल नहीं, इनविजिबल हुआ तो, वो आपको दिखाई नहीं दे और साथ में रहे, और आपको मालूम भी नहीं चले कि वो आपके साथ है, और आपकी मसीहत देख ले तो। हालेलुया। सोचो, एक दिन यीशु मसीह बोले आज सुबह से शाम तक मैं इस मसीह के साथ रहूंगा। सोचो, मसीह को अपनी कंडीशन सोचो। एक दिन यीशु मसीह सुबह से शाम तक आपके साथ, मम्मी पापा नहीं है और उसको मालूम है, वो साथ साथ चल रहा है सुबह से शाम तक, देखेगा क्या करते हो तुम, कैसे लगेगा? वो शाम को प्रकट हो जाए, मैं तुम्हारे साथ दिन पर आया, हाथ हो प्रभु, बोलो मेरे सामने फैल रहा हो, तुमने कुछ नहीं करना, दिन भर बोलो तुम्हारे साथ था, हमने कुछ किया नहीं, अब अच्छा रुक जाए, आप कुछ नहीं करते। परमेश्वर सुबह दोपहर शाम, जब आप कहते हो ना कि प्रभु सुनना, वो वही रहता है बस। वो कहता है मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाला हुआ, एक हाथ की दूरी पे आपसे वो है, रोज देखता है। जितने यीशु मसीह को जानते हैं सबके साथ रहता है, सुबह दोपहर शाम रहता है। और एक जब बोलने वाला ना इस बार, तो बोलने से पहले सुनने के बाजू में खड़ा हुआ सुन रहा है, पता चल जाएगा, नहीं बोलेगा उसके बाद। कितने लोग सोचते हैं ना मेरे सामने यीशु मसीह के नाम है, प्रभु थोड़ा देखना चाहता हूँ आपको, अच्छा भी देख ले, अब जाओ।
क्योंकि उनको तो जीवन ये वाला जीना ना, देख ले प्रभु अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बोले नहीं मैं तुम्हारे से देख नहीं, मेरे साथ मत रहना, अच्छा खा ले, और मैं तो ये भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, तुम जाओ, बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा रोज। अरे ये तो गले पड़ गए बोले यीशु से, आप साथ ही रहोगे क्या? बोले हाँ मैं साथ ही रहूंगा। हाँ ये है मसीह जीवन। हाँ बोलते मैं रहूं क्या तुम्हारे साथ 24 घंटा? मसीह हो ना तुम, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा रह लूं क्या? आज कितने दिन रह सकता हूँ बताओ? बता दो उतने दिन रहूंगा, ज्यादा नहीं रहूंगा। एक दिन, 24 घंटा, 2 दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 1 साल या पूरा जीवन? हम मसीही हैं, पूरा जीवन हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। हम कितने घंटे गुजार सकते हैं मसीह में होके? कैसे रह सकते हैं मसीह में? कितनी देर रह सकते हैं? अभी कोई बोलेगा कि प्रभु थोड़ा गले में प्यास लगी है शाम वाली, थोड़ा जाओ आप प्रभु, थोड़ा जाओ आप, थोड़ा गला थोड़ा को जा रहा है, अभी जाओ। बहुत दूसरी प्यास लगी हो, जाओ प्रभु थोड़ा, अभी हमको ये करना है, अभी वो करना, अभी जाओ प्रभु हमारे जीवन से। वो तो मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर बसूंगा, चला फिर। हमें उसने बोला सब, वो कहता तेरी जरूरत तेरे जानने से पहले, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी जरूरत क्या है। परमेश्वर को आपकी जरूरतें मालूम है, और वो छोटा मोटा नहीं देगा, वो बहुतायत से देगा, उत्तम देगा, इतना जानता है वो आपको, अच्छे से अच्छा देगा वो, लेकिन परमेश्वर देगा। लेकिन उसको बताओ आगे, आपको उसके पीछे मत पड़ जाओ, उसी चीज में जीने मत लग जाओ। वो चीज जो तुमको चाहिए वो छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के नाम, उसके राज्य की खोज करो आप, वो चीजें, वो ब्लेसिंग तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी, तो वो मालूम नहीं चलेगा। वो दिखा के पूरे संसार को दिखा के देना चाहता है परमेश्वर आपको। छोटी मोटी आशीष नहीं उसकी, परमेश्वर बड़ा और न्यायी परमेश्वर है, वो देने वाला है, सिर्फ देने वाला, सिर्फ देने वाला, सिर्फ देने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करना छोड़ दो, उन आशीषों की तरफ भागते हैं जो हमको लगता है कि हमें मिल जानी चाहिए। अब तक अभी लोन पास नहीं हुआ, अभी पैसा नहीं आया, अभी नई गाड़ी नहीं आई, अभी पत्नी नहीं आई, अभी पति नहीं आया, अभी ये अभी वो, जब सब मिल जाएगा तब प्रभु तेरी महिमा करेंगे। अभी मिला कहां है? पहले तो मिलना ढूंढ ले, जब सब मिल जाएगा तब करेंगे महिमा परमेश्वर की। ऐसा है संसार में, तो ऐसे पहले मिल जाए, पहले प्रूफ करो आप परमेश्वर ना, पहले प्रूफ करो, ये दो, फिर महिमा करेंगे, उसके पहले नहीं। अभी ये कहां मिला प्रभु? अभी ये बाकी है, अभी पहले वो दो, उसमें से थोड़ा आगे, ठीक है, तो अभी थोड़ी थोड़ी महिमा करेंगे। आप चलता है अभी थोड़ी महिमा करेंगे, जब पूरा मिल जाएगा, पूरा जैसा हमने सोचा वैसा, तब परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ये सब चीजें बाइबल हमें सिखाती हैं। ये सब जितने मूसा फेल हुआ क्यों फेल हुआ, नूह फेल हुआ क्यों फूल, वो हम नहीं करें, हम अपने जीवन से निकालें। हमारे साथ जो वो है जिसका आत्मा हमारे अंदर, वो कभी फेल नहीं हुआ, वो है यीशु मसीह। जो कभी फेल नहीं हो सकता, उसका आत्मा आपके अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा। उसने आपको सिखाया प्रार्थना कैसी करनी है, उसने आपको सिखाया पिता बोलना है परमेश्वर को डायरेक्ट। उसने बोला जैसा मुझे भेजेगा मैं तुम्हें वैसा भेजता हूं। लेकिन आज भी मनुष्य वो पुराना जीवन जीता है, नया जीवन नहीं जीता। नया नियम जरूर पढ़ता है लेकिन जीता पुराना जीवन। परमेश्वर चाहता है वो पुराना जीवन ही नया जीवन जो आशीषों का है। हम लाइफ जीते हैं, ग्रेस लाइफ, अनुग्रह का जीवन जीते हैं, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सिर्फ देना है, जिसमें मिलना है, वो सब मिल गया आपके हाथ में। आपने देखा है अपने जीवन को बदलता हुआ, सच में आपने देखा है। आप कौन से जीवन से आते हैं, क्या जीवन आप जी रहे, तो वहां से निकल के परमेश्वर ने जब आपको आशीषित किया, सच में आज आप आशीषित हैं। आपको परमेश्वर ने बदलाव का जीवन दे दिया, हमें बदल गए। अब वैसे टेंशन नहीं जैसे पहले रहते थे, क्योंकि इस बार उम्मीद नहीं है, होप नहीं है आपको, इस बार आपको भरोसा नहीं है, इस बार आपको विश्वास है कि मेरे परमेश्वर ने जैसा वो काम किया वैसे ये भी करेगा। हालेलुया। वो करेगा, कर दिया उसने। अच्छे से अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सबसे अच्छा हमारे पास है, सबसे बेस्ट है हमारे पास, और इससे अच्छा हो सकता है। मालूम कब? जब हमारा कोरोना छोड़ के महिमा शुरू कर दे, बुराइयां छोड़ के परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दे। हालेलुया। हम बोले हाँ बदलना है प्रभु तेरे लिए, कैसा जीवन हो जाए हमारा, आप बताओ, हम करेंगे। बाइबल भारी पड़ी आपको सिखाने में, सिखाने में, सिखाने में, सिखाने में। ये करो ये होगा, ये करो ये होगा। आप पढ़ो जाके, जाना पढ़ना, व्यवस्था 28 पढ़ो, उसका 28 का 1 से पढ़ना। परमेश्वर ने सिवाय आशीषों की कुछ नहीं बोला आपके जीवन के लिए, सिवाय आशीषों के। जब हम इन और आउट कर रहे थे थर्सडे को, हम चीजें बाहर निकाल रहे थे अपने अंदर से। कितने लोगों ने बाहर निकाली? हम कितने बैठे जिन्होंने निकाली? आए थे ऊपर, थोड़ा ऊंचा होगा। जो निकल गया हमारे अंदर वापस नहीं आना चाहिए, जो निकल गया वो आउट,
बुराई अपने अंदर ना सबको निकालो ऐसे कि दोबारा कभी वापस ना आने पाए। हम बुराइयों से भरे भी, हमारी बदनामी है। मानो अगर मसीह के लोगों के अंदर बुराइयां है ना, ये बदनामी है परमेश्वर की। आप अगर अपने आप को मसीह कहलाते हो, आपके अंदर चीजें बुराई, अब कोई नया मसीह है, कोई अन्य जाति सोच लो। अगर किसी अन्य जाति से अगर आप मिलते हैं, वो आपके अंदर की वो चीजों को देख लेता है जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और बाद में उसको पता चलता है कि तो मसीह और मसीह तो ऐसा है, तो कैसा लगेगा? आप किसी को नहीं बताओ, किसी अन्य जाति के बीच में आप चले हो, आप अपने आप को बताओ नहीं कि मैं मसीह हूं, और उसके साथ वो सारी मस्तियां कर लो जैसी वो कर रहा है, उसके बाद उसको पता चले यार तो मसीह हूं, यार ये सब तो तुम्हारे उसमें होता नहीं है, तुमने तो कर लिया, क्योंकि मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है मसीह में ऐसा ये सब है। हालेलुया। हम कहते हैं सुबह शाम कितना दुख देते हुए सोचो जरा, कितना दुख पहुंचाते हैं परमेश्वर, कितना दुख। बंद करो अपनी आंखें जहां बैठे हो।